वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 5 रोज़ा दौरा अमरीका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। दौरा अमरीका में वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत करेंगे और दोस्त मुल्कों के सरबराहों से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, आलमी बैंक के सदर और आलमी मालियाती फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टियाना जॉर्जो से भी मुलाकात करेंगे। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार करार। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई उम्मीदवारों को फौरी डिनोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस का अक्सरियती फैसला जारी कर दिया गया। मखसूस नशिस्तों के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला कलअदम करार। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल अक्सरियती फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया, इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है। जमहूरियत में इंफरादी या इज्तिमाई हुकूक में कम से कम मुदाखलत यकीनी बनानी चाहिए। अगर कोई शख्स किसी गैर कानूनी अमल से मुतासिर हो तो इंसाफ का उतना हकदार है जितना हक तलफी से पहले था। ये समझने की बहुत कोशिश की कि पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला उर्दू में भी जारी करने का हुक्म। मखसूस नशिस्तें अलॉट करने के लिए बनाई गई इंतखाबी रूल्स की शिक 94 कलअदम करा। तफसीली फैसले में कहा गया, रूल 94 आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 से मुतसादिम है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने की सजा इंतखाबी निशान वापस लेने से ज्यादा कुछ नहीं। इंतखाबी निशान वापस लिए जाने का मतलब ये नहीं कि सियासी जमात के आइनी हकूक खत्म हो गए। इंतखाबी निशान न होने पर मखसूस नशिस्तें न दिए जाना इलेक्शन कमीशन की तरफ से इजाफी सजा है। वाज़ेह कानून के बगैर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान वाले केस में पार्टी के आइनी हकूक वाज़ेह करती तो कंफ्यूजन पैदा ही न होती। इलेक्शन कमीशन ने भी अपने हुक्मनामे में पीटीआई के आइनी हकूक वाज़ेह नहीं किए। इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा, हालांकि उसका बुनियादी काम साफ शफाफ इंतखाबात कराना। इलेक्शन कमीशन जमहूरी अमल का ज़ामिन और रियासत का चौथा सतून है, मगर फरवरी 2024 में किरदार अदा करने में नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट की पीटीआई को रिलीफ देने पर भी वजाहत। फैसले में कहा, पीटीआई के केस में फरीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी। अमूमी फरीक बनने की दरख्वास्त पर पहले फैसला किया जाता है। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट जारी। 26 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट में कहा गया कि तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के लिए अहले जमात है। इलेक्शन कमीशन फ्रीकैन को सुनकर 7 रोज में फैसला करे। मखसूस नशिस्तें तमाम हकदार सियासी जमातों को कानूनी तनासुब से अलॉट की जाएं। इलेक्शन कमीशन अपने कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन पर नजरसानी करे। कामयाब उम्मीदवार ने जिस भी पार्टी का बयान हल्फी जमा कराया वो उसी का तस्वुर होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए आईनी तकाजों पर पूरा नहीं उतरती। सुन्नी इत्तेहाद की तमाम सिविल अपीलें मेरिट पर खारिज की जाती हैं। आठ जजों के 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर तहफ्फुज़ात। फैसले में कहा गया, जस्टिस अमीरुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मनाफी है। दोनों जजेस ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न करने का कहा। अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया। जिस अंदाज में अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ का इजहार किया वो सुप्रीम कोर्ट जज के लिए मुनासिब नहीं। साथ ही जजेस के बारे में इस तरह राय देना सुप्रीम कोर्ट की साख को मुतासिर करने के मुतरादिफ है। कानूनी मामलात पर हर जज अपनी राय देने का हक रखता है। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले को गलत कहा, यह निज़ाम इंसाफ में खलल डालने के मुतरादिफ है। बतौर बेंच मेंबरान वो कानूनी तौर पर हकाइक और कानून से इख्तलाफ कर सकते हैं। राय देने के लिए वो वजूहात भी दें कि दूसरे जजेस की राय में क्या गलत है। जिस तरीके से इख्तलाफ किया गया वो जजेस के तहम्मुल और शाइस्तगी से कम है। जस्टिस मंसूर अली शाह का जजिस कमेटी को खत। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत कायम जजिस कमेटी के इजलास में शिरकत से इनकार। लिखा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की तश्कील का फैसला फुल कोर्ट का था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में रद्दोबदल या तो फुल कोर्ट बेंच या फुल कोर्ट इजलास के जरिए मुमकिन है।
जल्दबाजी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाया गया। मेरे खत को इजलास के मिनट्स का हिस्सा बनाया जाए। पहले वाली जजेस कमेटी की बहाली तक इजलास में शिरकत नहीं कर सकता। जस्टिस मंसूर ने तरमीमी ऑर्डिनेंस और जजेस कमेटी की तश्कील पर सवालात उठा दिए। कहा तरमीमी ऑर्डिनेंस के निफाज के चंद घंटों के अंदर ही ये नोटिफाई किया गया। कमेटी को दोबारा तश्कील दिया गया। इस बारे में कोई वजह नहीं बताई गई। क्यों दूसरे सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मोनिब अख्तर को कमेटी से हटा दिया गया। ऑर्डिनेंस आने के बाद भी साबिक कमेटी काम जारी रख सकती है। ऑर्डिनेंस कमेटी की तश्कील नो को लाजमी करार देता है। ऑर्डिनेंस फुल कोर्ट मीटिंग भी बुलाई जा सकती है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात 30 सितंबर को नई जिम्मेदारी संभालेंगे। GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांड भी कर चुके हैं। अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल की। चीफ इंस्ट्रक्टर NTU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम फोर्ट लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट हैं। मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टोरेट में भी फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। पार्लियामेंट की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का फैसला दरख्वास्त के बरक्स दिया। आजाद उम्मीदवार की सियासी जमात में शमूलियत को वापस नहीं किया जा सकता। एक फैसले के तहत अदालती फैसले पर कानून साजी को बरतरी हासिल रहेगी। वफाकी वज़ीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है कि मुकम्मल इंसाफ के आईनी आर्टिकल पर सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक फैसले मौजूद हैं। फैसले इस असूल की बिना पर होते हैं कि कौन रिलीफ मांगने आया है। PTI ना इलेक्शन कमीशन, ना पेशावर हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट में फरीक थी। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद भी ये सवालात अपनी जगह मौजूद हैं। मामलात मुल्की कवानीन के मुताबिक ही चलेंगे। पार्लियामान न हो तो सदर ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। जिन 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट लिखा उनके बारे में भी सख्ती से लिखा गया। भरपूर मुतालबा करते इलेक्शन कमीशन से MNA की फिलफोर नोटिफिकेशन किया जाए। आज कोर कमेटी ने फैसला किया है कि इंशाअल्लाह ताला हफ्ते वाले दिन 28 तारीख हम पिंडी में इंशाअल्लाह जलसा करेंगे। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। इलेक्शन कमीशन जल्द मखसूस नशिस्तों का फैसला करे। 38 MNAs का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है मखसूस सीटें उसी जमात को मिलेंगी जो उम्मीदवार जीते हो। मखसूस सीटें अलॉट न होने की वजह से आज तक सेनेट इलेक्शन नहीं हुए। कोई भी उम्मीदवार जिसे पार्टी नामजद करे वो हमेशा पार्टी का ही उम्मीदवार माना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजीद मजबूत किया। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सियासी जमातों के देरीना मुतालबे की अक्कासी की। इलेक्शन कमीशन अपनी आज़ाद हैसियत पर समझौता कर चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद अदलिया चाहती है। जिस आईनी तरमीम के बायस अदलिया पर कतगन लगे हम उसे कबूल नहीं करेंगे। हम इस तरह की तरमीम की मुज़ाहमत करेंगे।